जिसके पास जमीन है लेकिन जहां सुविधा नहीं है वहां एक रात में खेल हो जाए, कभी आपने सोचा है? यूपी है, मुस्कुराइए, लखनऊ में है लेकिन मुस्कुराइए आप एक ऐसे गांव में है जहां 48 घंटे के भीतर सब कुछ हो जाता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 2 हेलीपैड, हेलीपैड से गांव तक सड़क, गांव में शौचालय, बिजली मीटर का कनेक्शन, प्राइमरी स्कूल की रंगाई पोताई, थानों पर रंग रोगन। जी, यह विकास का ऐसा चेहरा है जिसे आजादी के बाद से देखने के लिए मेहंदीपुर गांव के लोग तरस गए। पर विकास का यह अनूठा चेहरा 48 घंटों में कुछ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि गांव वाले खुद को वारे न्यारे समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है वो राजा हो गए, पर दर्द भी छलक रहा है। शौचालय नहीं है, जंगल जाते हैं शौचालय करने। कितने लोगों के परिवार ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है? बहुत हैं गांव में। इस तरह की तैयारी गांव में सफाई चल रही है और मीटर लग रहे हैं, बिजली विभाग द्वारा मीटर लगाए जा रहे हैं। लगभग 50-60 मीटर लगे हैं जो आज लगे हैं। बड़े भाग्यशाली बात है जो मेहंदीपुर गांव में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े खुशी की हर्ष की बात है। तो गांव वाले राजा हो जाएंगे ऐसा सोचना या कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, राज्य के राजा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के पांव इस गांव में पड़ने वाले हैं तो उन्हें कोई असुविधा ना हो और उनकी नजर जिस तरफ जाए वहां सब कुछ खुशहाल दिखाई दे, इसकी तैयारी प्रशासनिक अमले ने बाखूबी कर दी है। प्रधान जी बनवा रहे हैं। पहले आपने कहा था प्रधान जी से कि हमें शौचालय नहीं है, शौचालय चाहिए। कई बार हमने तो ऐसा था। कितने सालों से कह रही है? होएगा 3-4 महीना ऐसा कहते अजी यहाँ तो गर्दाबाद है जो सरकार दे रही है, हटमा माल आ रहा है इस वक्त। तो कल से लेकर तो गर्दाबाद है, कल से पहले यहाँ कुछ नहीं है। गांव में कोई बूझने वाला नहीं है, हमारा दलितों का गांव है। किसी ने कुछ नहीं बूझा, कौन कहाँ रहे कहाँ कुछ नहीं। अब कल परसों से तो दबादब है, जो भी काम चल रहा है सरकार की तरफ से बढ़िया चल रहा है। और तैयारी ऐसी कि जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां एक नहीं 2-2 हेलीपैड। हेलीपैड से गांव की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण, जिस कॉलेज में मुख्यमंत्री रात में रुकेंगे उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम, जिस मेहंदीपुर गांव में मुख्यमंत्री दलित परिवार के घर खाना खाएंगे उस गांव में घर घर शौचालय बनाए जा रहे हैं। गांव में हर घर के बाहर बिजली मीटर का कनेक्शन लगाया जा रहा है। सरकारी प्राइमरी स्कूल की रंगाई पुताई हो रही है, थानों तक को रंगा गया है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले जो अब मुख्यमंत्री का चुनाव आया, कितने वादे किए कि लड़कियां फ्री पढ़ेंगी, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिली। हम फीस पर फीस मांगे जा रहे हैं। वो तो गांव वालों का कहना है कि इससे पहले सरकार के लोग गांव की सुध लेते ही नहीं थे और गांव में अभी भी महिलाओं और पुरुषों को शौचालय न होने के कारण खुले में शौच करने के लिए जंगल जाना ही पड़ता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री के पांव पड़ रहे हैं तो 2 दिन से गांव में खूब विकास कार्य हो रहा है और सीएम साहब जिस दलित के घर खाना खाएंगे वो तो अभी से तर है। गांव की प्रधान प्रियंका देवी के घर का छप्पर भी टूटा हुआ है और इसी टूटे हुए छप्पर के नीचे बैठकर मुख्यमंत्री 15 लोगों के साथ रात का भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन कहाँ पर आप बिठा करके ग्रहण कराएंगे और क्या किस तरह से खिलाएंगे? खाना भी कहाँ पे बिठाएंगे? इस पर इसमें बिठाएंगे, इस छप्पर के नीचे। छप्पर के नीचे। रात्रि विश्राम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में होना है। तो मुख्यमंत्री के खाने के लिए प्रियंका देवी और उनके परिवार की महिलाएं अरहर की दाल, परवल की सब्जी, खीरा, मूली, गाजर और चुकंदर की सलाद बनाएंगी। प्रियंका देवी के घर में गाय और एक भैंस भी पल रही है। 15 लोगों का खाने का व्यवस्था करनी है और जिसमें खाने में परमल की सब्जी है, अरहर की दाल है और बगैर लहसुन प्याज के खाना बनना है और सलाद में चुकंदर है, मूली है, खीरा है। तो मुख्यमंत्री खाना खाने के बाद सैद नागली में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चले जाएंगे जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो कॉलेज के प्राचार्य भी खासे खुश हैं। ये हमारा अतिथि कक्ष है विद्यालय का, इसमें कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। पहले से ही हमारे इस कक्ष में मैट बिछा हुआ है और ना कोई एसी लगा हुआ है और यहाँ एक तख्त पड़ जाएगा। यानी सीएम के एक रात गुजारने के बाद कॉलेज में लगाई गई सुविधाएं छात्रों को 2 दिन बाद मिल जाएगी।
तो फिर लगता है जैसे कॉलेज की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हेलीपैड बन गए जहाँ जहाँ जरूरत थी, और एसपी साहब की पूरी फोर्स की व्यवस्था देख रहे हैं। कुछ बाहर से आया, कुछ यहाँ से आया, कुछ बाहर से स्टाफ भी आया, तो अभी वो हम तैयारी चल रही है। तो एक रात के लिए ही सही, पर सीएम आ रहे हैं तो इलाके के विधायक हो या मंत्री, दोनों मुस्तैद हैं और सीएम की यात्रा को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। मेहंदी नगर की जनता का सौभाग्य है या उनका एक बहुत बड़ा वो है कि जिससे माननीय योगी जी ने ये गांव माननीय मुख्यमंत्री जी चुना। तो सीएम कल पहुंचेंगे और 27 यानी परसों लखनऊ के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो कल्पना कीजिए, अगर सीएम के एक दिन की यात्रा से किसी गांव में इतना कुछ हो सकता है, फिर तो सीएम को शपथ लेने के साथ ही गांव-गांव के लिए निकल जाना चाहिए, जिससे 5 बरस में 1825 गांव का विकास तो हो ही जाएगा। वैसे यूपी में 97,000 गांव हैं, यानी सीएम दर सीएम आते चले जाएं, 50 बरस और लगेंगे गांव-गांव पहुंचने में, हेलीपैड से लेकर बिजली पानी की व्यवस्था कराने में। पर योगी के जरिए शुरुआत ही हो जाए तो अच्छा है।